बुद्धि भ्रष्ट होती है तो ज्ञान अग्नि काम अग्नि का रूप धारण कर लेती है। ज्यों-ज्यों आगे बढ़ते जाते हैं त्यों-त्यों देखने में आता है कि काम और क्रोध की अग्नि देह अभिमान बढ़ रहा है या घट रहा है? क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और वो तो यमुना नदी है, गंगा नदी तो नहीं है। गंगा नदी की मिट्टी और यमुना नदी की मिट्टी में तो बहुत फर्क है। गंगा विष्णु के चरणों से निकलती है, बुद्ध रूपी पांव से निकलती है। विष्णु तो पवित्र माना गया है। और यमुना, यमुना का जन्म किससे होता है? सूर्य से होता है। सूर्य तो आग का गोला है, आग ही आग भरी हुई है। तो बुद्धि में जो मंथन चलेगा ज्ञान का, वो देह अभिमान से भरा पूरा होगा या निर्विकारी मंथन होगा? देह अभिमान से भरा पूरा मंथन होता है। ऐसा ज्ञान का कुंड बनता है जिसमें गरम गरम जल, उबलता हुआ जल जैसे वो चावलों को पकाता है। ये आत्मा रूपी चावल हैं जो संसार का भोग लगाने के योग्य बन जाते हैं। ऐसा भोग लगता है जो सारी दुनिया तृप्त हो जाती है। चावल खाने की चीज है या पीने की चीज है? खाने की चीज है। ये अन्न है, ये याद का अन्न तैयार होता है। अनुभव से गुजरता हुआ ज्ञान है। ये ज्ञान याद की पराकाष्ठा तक पहुंचता है। और दुनिया की जो जो आत्माएं इनके संसर्ग संपर्क में आती हैं, वो तृप्त होती जाती है। जैसे प्यासे को पानी मिल जाता है, ऐसे ही तृप्त होती है। भक्ति मार्ग में ये यादगारें बनाई हुई हैं। द्वापर के आदि से ही शास्त्र बने हैं। उस समय शास्त्रों में सच्चाई थी, परंतु बनाने वालों ने उसका क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। जो कवि होते हैं उनकी भाषा सीधी सीधी होती है या अलंकारक और प्रतीकात्मक होती है? अलंकारों से भरी पूरी, प्रतीकों से भरी पूरी होती है। सीधा सीधा उसका अर्थ नहीं होता है। जैसे कंपिल में द्रौपदी कुंड बनाया हुआ है, शास्त्रों में लिखा हुआ है उस कुंड में अग्नि प्रज्वलित की गई, यज्ञ कुंड बनाया गया और उस यज्ञ कुंड से द्रौपदी का जन्म हुआ। अब बताओ, ज्ञान यज्ञ कुंड से द्रौपदी का जन्म होता है या कोई स्थूल यज्ञ कुंड से देहधारी द्रौपदी का जन्म हो सकता है? देहधारी का जन्म तो गर्भ से ही होगा।
ये तो ज्ञान से प्रत्यक्ष होने वाली बात है। और जगदम्बा को प्रायः करके 8 भुजा वाली बनाते हैं। दुर्गा को बनाते हैं तो भी अनेक भुजाएं देते हैं। ये तो बता दिया कि भुजा किसकी निशानी है? मददगार की निशानी है। कोई आत्माएं पवित्रता का पालन करते हुए जीवन में मददगार बनती है, कोई पवित्रता का उतना पालन नहीं करती, सिर्फ वाचा से और कर्मणेंद्रियों से कर्म करते हुए मददगार बनती है। बाकी अंदरूनी जो प्योरिटी होनी चाहिए वो नहीं होती है। तो 2 प्रकार की भुजाएं हो गई, एक दाईं ओर की भुजाएं और एक बाईं ओर की भुजाएं। जो दाईं ओर की भुजाएं हैं, जो 4 धर्मों से कनेक्टेड हैं, चंद्रवंश, बौद्धि, सन्यासी और सिख, ऐसे ही 4 लेफ्टिस्ट भुजाएं भी हैं। कौन कौन सी? इस्लामी भी ठीक है, क्रिश्चियन, मुस्लिम, नास्तिक तो भुजा बनता ही नहीं। अर्ध नास्तिक की भुजा नहीं बनते है। हाँ, अभी बताया ना, सूर्य तामसी भी बनता है और सूर्य सात्विक भी बनता है। सत्युग में सूर्य सात्विक होगा, पंखे लगाने की दरकार नहीं होगी, कहीं ठंडी और कहीं गर्मी, ऐसा माहौल नहीं होगा। और कलयुग के अंत में जब विनाश होता है तो सूर्य जोर से तपता है, ऐसे तपेगा जैसे आग के गोले बरस रहे हो। अकाल ही अकाल मंडराएगा। अति की गर्मी फैल जाएगी। अभी भी वैज्ञानिक कहते हैं ओजोन टूटती जाती है। ओजोन स्त्री पुरुष की जो अंदरूनी शक्ति है उसको ओज कहा जाता है। वो ओज ऑन होना चाहिए या ऑफ होना चाहिए? है ऑन ऑफ तो टूटना चाहिए। माना वो तेज शक्ति कभी ऑफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, वो तेजस की शक्ति स्त्री पुरुष की वीर्य और रज की शक्ति टूटती जाती है, टूटती जाती है। इससे क्या होगा? इससे सहन शक्ति बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। और ही घटती जाती है। ये देवताओं का मुख्य गुण है। जब घटेगी तो काम क्रोध का प्रभाव बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। और सूर्य एक तरफ और जास्ती तपता जाता है, गर्मी बढ़ती जाती है।
तो ये काम क्रोध में भी वृद्धि होती जा रही है। इससे क्या होता है? जो लेफ्टिस्ट भुजाएं हैं वो विधर्मियों की, विदेशियों की मूल आत्माएं हैं। मुखिया हैं। वो मुखिया तो बड़ा ही काम करेंगे, छोटा काम करेंगे? बड़ों को देख करके छोटे भी वैसे ही करेंगे। तो ये 4 भुजाएं हैं जो लेफ्टिस्ट में हैं। जड़ें भी झाड़ की 4 दिखाई गई हैं लेफ्ट में और 4 दिखाई गई है राइट में। राइट यस जड़ें हैं माता की ओर, वो माता को जगदम्बा समझ लो, और लेफ्टिस्ट जड़ें हैं बाप की ओर। बाप को जगत पिता समझ लो। पुरुष सब हैं दुर्योधन दुशासन, उसमें बाप भी आ जाता है, ब्रह्मा भी आ जाता है। कन्याओं माताओं को तो नहीं ऐसे कहा कि सब हैं। सूपनखा पूतन, दुर्योधन दुशासन में सूपनखा पूतन है। हाँ, कोई कोई होती हैं जो ज्ञान में आने के बावजूद भी सूपनखा पूतना का पार्ट बजाती है। तो ये 4 भुजाएं दिखाई गई हैं। आधार मूर्त में भी 4 भुजाएं हैं, और जो बीज रूप में देवियां प्रत्यक्ष होंगी उनमें भी 4 भुजाओं के रूप में प्रत्यक्ष होंगी। लक्ष्मी की पूजा अमावस्या के दिन होती है और सत्यनारायण की पूजा पूर्णमासी के दिन होती है। इसका क्या मतलब है? अभी बोला किसका आवाहन करो? विजय माला का आवाहन करो। क्यों आवाहन करो? तामसी तत्व बढ़ रहा है या घट रहा है? तामस बढ़ रहा है। सूर्य को राहु ग्रस रहा है। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण कहते हैं ना, तो अमावस्या आ जाती है। रात्रि ही रात्रि। अमावस्या के टाइम पर आवाहन करने की जरूरत है। पुरुषों के द्वारा ज्ञान बांटने के कार्य से सृष्टि का उद्धार नहीं होना है। इसलिए किसको निमित्त बनना है? कन्याओं माताओं को निमित्त बनना है। कन्याओं माताओं में भी जगदम्बा और महाकाली को नहीं, किसको निमित्त बनना है? जो जन्म जन्मांतर की पवित्रता धारण करने वाली कन्या कुमारी है, वो निमित्त बने। इसलिए अमावस्या के दिन जब घोर अंधकार की रात्रि होती है, सब अंधेरे में आ जाते हैं। दुनिया वाले तो अंधेरे में हैं ही हैं, बेसिक वाले ब्राह्मण भी अंधेरे में हैं। लेकिन सन 76 से जो कहते हैं कि हम ज्ञान सूर्य को पहचान लिया, हमें मिल गया, वो भी घोर अज्ञान अंधकार में आ जाते हैं।
तब ऐसे टाइम पर लक्ष्मी का आना होता है। लक्ष्मी के आवाहन का संपूर्णता का टाइम होता है। इसलिए अमावस्या के टाइम पर लक्ष्मी का आवाहन करते हैं, पूजा करते हैं। और सत्यनारायण की पूजा है पूर्णमासी के दिन होती है। अब लक्ष्मी आएगी तो नारायण प्रवृत्ति मार्ग का पक्का बनेगा या निवृत्ति मार्ग का ही रहेगा? जब संगी साथी जो पुरुषार्थी है, पुरुषार्थ किस बात का है? पतित से पावन बनने का पुरुषार्थ है। और पतित से पावन बनने के लिए मीडिया चाहिए, माता गुरु। और माता गुरु प्रैक्टिकल में है नहीं, तो पावन नहीं बन सकते। पावन बनने के लिए समान पुरुषार्थी चाहिए या बिगड़ा हुआ बैलेंस हो। शादी करते हैं तो जोड़ी मिलाते हैं ना, ऐसी जोड़ी तो नहीं मिलाते कि कन्या बहुत छोटी है, पतली है, और वर जो है बहुत मोटा है, लंबा चौड़ा है। ऐसा बनाते हैं क्या? नहीं। जोड़ी मिलाते हैं तो समान देखते हैं, समानता देखते हैं। तो ऐसे ही ये पुरुषार्थ में समानता की बात है। जो नारायण वाली आत्मा है उसका पुरुषार्थ भी जरूर वैसी ही कोटि का होगा। तो जो साथी है पवित्रता की पढ़ाई में माता गुरु बनने वाली योग्यता रखने वाला, वैसा ही होना चाहिए। उससे और ज्यादा पावरफुल होना चाहिए या कमजोर होना चाहिए? प्योरिटी में और ही ज्यादा पावरफुल होना चाहिए। तो नारायण जब पवित्र बनता है, कि प्योरिटी की जो पढ़ाई है, उस पढ़ाई में नारायण आगे जाता है या नारायणी आगे जाती है? नारायणी आगे जाती है, जाती है। अगर नारायणी आगे जाए तो कौन किसके ऊपर कंट्रोल करेगा? है? जो प्योरिटी में आगे होगा वो ही कंट्रोल करेगा। फिर तो नारायणी को नारायण बनना चाहिए और नारायण को नारायणी बनना चाहिए, लेकिन ऐसा तो होता नहीं। जो नारायण वाली आत्मा है वो ज्ञान में तो पहले से ही तीक्ष्ण है, लेकिन वो तीक्ष्णता सारी धरी रह जाती है, क्योंकि प्रैक्टिकल ज्ञान उसमें फेल। और जब प्रैक्टिकल कार्य को संपन्न करने के लिए वैष्णवी शक्ति का उदय होता है तो तीव्र गति हो जाती है। इसको कहते हैं प्रकृति और पुरुष का संयोग। शास्त्रकारों ने सांख्य योग में ये लिख दिया कि पुरुष जड़ है और पुरुष जो है तो आत्मा, लेकिन निष्क्रिय है। आत्मा कुछ कर नहीं सकती, निष्क्रिय। और प्रकृति चंचल है। प्रकृति के संयोग